ने पूछा, यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा शुभ कर्म सामने आता है और शुभ से अभ्युदय तथा अशुभ से ह्रास होता है, तो प्राणी मन वाणी कर्म या तपस्या इनमें से किसकी सहायता ले जिससे वह इस संसार रूपी क्लेश से बच सके? आप उसे बताने की कृपा कीजिए। तो यमराज ने कहा, मुनिवर, ये प्रसंग अशुभों को भी शुभ बनाने वाला, परम पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा पाप एवं दोष का सदा संहारक है। अब मैं उन जगत श्रेष्ठा जगदीश्वर को, जिनकी इच्छा से संसार चलता है, प्रणाम करके आपके सामने इसका सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। चार और अचर संपूर्ण प्राणियों से संपन्न इस त्रिलोक का जिन्होंने सृजन किया है, वे आदि मध्य एवं अंत से रहित हैं। देवता और दानव किन्हीं में ये शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सकें। जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, वे वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वश में है, जिसके मन में सदा शांति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वे पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म का सार, अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुष के विषय में जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेने पर जो पुनः प्रमाद नहीं कर बैठता, उसी को सनातन पद सुलभ होता है। गुण अवगुण क्षय एवं अक्षय को भी भली भांति जानता है तथा ध्यान के प्रभाव से जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो संसार के सभी आकर्षणों एवं प्रलोभनों की ओर से निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओं में जिसका मन नहीं लुभाता एवं आत्मा को संयम में रखकर प्राणों का त्याग करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अपने इष्ट देव में जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरों की संपत्ति नहीं लेना चाहता एवं किसी से द्वेष नहीं करता, वे मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता है तथा जो नीच वृत्ति का आचरण नहीं करता है, वे मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो प्रशस्त धर्म कर्मों का आचरण करता है और निंदित कर्मों से दूर रहता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। जो अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके तीर्थों में भ्रमण करता है तथा दुराचरण से सदा दूर रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को देखकर भक्ति भाव से भर उठता है और समीप जाकर प्रणाम करता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। नारद जी बोले, परम ताप जो संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है, उसका वर्णन आपके द्वारा भली भांति संपन्न हो गया। प्रभु, तत्वार्थदर्शी व्यक्तियों को सम्यक प्रकार से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। महाभाग, अब आप योग की अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पाप को दूर कर सके, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप योग धर्म से संबद्ध शासन साधन पहले कह चुके हैं। पाप को दूर करना महान कठिन कार्य है, अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बताइए जिससे जगत में सुख प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए अल्प प्रयास करना पड़े। इस लोक अथवा परलोक में भी जो आत्मजयी व्यक्ति हैं तथा अनेक प्रकार के गुणों की जिनमें अधिकता है, वे सज्जन नित्य जिस साधन को काम में लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान तपस्वी प्रभु, अनेक योनियों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनसे अशुभ कर्म बने रहते हैं, अतः उनको दूर करने के लिए कोई सरल सुगम उपाय हो तो वो बताइए। तो यमराज ने कहा, मुने, शंभु ब्रह्मा जी प्रजा जन के श्रेष्ठा हैं। इस धर्म के विषय में उन्होंने जिस प्रकार वर्णन किया है, वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियों का कल्याण तथा पापों का विनाश इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हूँ सुने। कैवल्य के प्रति श्रद्धालु बनने पर मनुष्य को ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके धर्म से ओतप्रोत ये प्रसंग सुनता है,
उसकी सभी अभिलक्षित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पापों से छूटकर वह इच्छा अनुसार सुख प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी के कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं। शिशुमार चक्र उनका ही स्वरूप है। जो मनुष्य उसके इस रूप के प्रतिमा बनाकर अपने शीर में भावना करके प्रयत्न पूर्वक उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अपने उदर में स्थित उसके स्वरूप का दर्शन करने से मन, वाणी अथवा कर्म से जो कुछ भी पाप बन गया है वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक चक्र में स्थित सोम एवं गुरु आदि सभी ग्रहों की वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है तो मानव अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्र, बुध, शनिचर तथा मंगल ये सभी बलवान ग्रह हैं। चंद्रमा सौम्य रूप हैं। हृदय में इन ग्रहों की भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है तब उसके पाप का सदा के लिए शोधन हो जाता है। उस समय पुरुष को ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। 100 बार प्राणायाम करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक शुद्ध होकर जगन स्थान में स्थित चंद्रमा का दर्शन और नमन करे। उसके फलस्वरूप समस्त पापों से वह मुक्त हो सकता है। शिशुमार चक्र 108 अक्षरों से संपन्न है। इसे जल में भिगोकर स्वयं भी आर्द्र होकर ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अपने तेज से प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखते हैं उस समय हृदय में इनका ध्यान करना चाहिए। इससे सदा के लिए पाप शमन हो जाता है। महामुनि मानव इस प्रकार की कल्पना करे कि ये श्री हरि ही शिशुमार चक्र में वामन रूप में अवतीर्ण हुए तथा इन्होंने ही वराह का रूप धारण करके जल पर दर्शन दिया था और इन्हीं की दाढ़ पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही नरसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए थे। जल या दुग्ध के आहार पर रहकर उनकी आराधना करें, इससे उसका संपूर्ण पापों से उद्धार हो जाता है। जो विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है वह भी सभी पापों से छूट जाता है।